से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर हमसफर ट्रेन के S1 कोच में भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद पूरी बोगी में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। यात्री ट्रेन से कूदने लग गए। इस दौरान 8 यात्री घायल भी हो गए हैं। हालांकि जैसे ही सूचना मिली, वहां पर तुरंत अधिकारी पहुंचे और सभी घायलों को चिकित्सालय में भर्ती करा दिया गया है। ये आग ट्रेन की बोगी नंबर S1 में लगी। नई दिल्ली से बिहार की दरभंगा ये ट्रेन जा रही थी। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। क्लोन एक्सप्रेस में भीषण आग लग गई। हादसे के बाद यात्री कूदने लग गए, जिसमें 8 यात्री घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। दमकल की टीम ने फिलहाल आग पर काबू पा लिया है। ट्रेन में आग की सूचना पर अधिकारी मौके पर पहुंचे और फिलहाल स्थिति को संभाल लिया है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। फिलहाल ये पता नहीं चल सका है कि आखिर ये आग लगी कैसे। जांच का विषय है, जांच के बाद इसका खुलासा हो सकेगा। लेकिन 2 अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से समझने की कोशिश करिए कि कैसे एक ट्रेन के कोच में अचानक से आग लग जाती है। उसके बाद जो यात्री उस ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं और डर के मारे वो ट्रेन से कूदने लग जाते हैं। कि कई यात्री ट्रेन से कूदते हैं, जिसमें 8 यात्री बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। 5:30 बजे के आसपास उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल में इटावा के पास सराय भूपत स्टेशन से गाड़ी संख्या 02570 नई दिल्ली दरभंगा क्लोन स्पेशल पास हो रही थी। पास होने के दौरान स्टेशन स्टाफ और ट्रेन के गार्ड ने S1 कोच से धुआं उठता देखा। तुरंत सूचना देकर गाड़ी खड़ी कराई गई, लोगों को उतारा गया और जो भी कल्पित कोच थे उन्हें अटेंड किया गया। कल्पित कोच को फायर ब्रिगेड द्वारा पूरी तरह अटेंड कर लिया गया है और थोड़ी देर में गाड़ी चलने वाली है। और जो भी कल्पित कोच काटे गए हैं उनके रिप्लेसमेंट में कानपुर में अतिरिक्त कोच की व्यवस्था ट्रेन में कर दी जाएगी, ताकि यात्रियों को असुविधा ना हो। और ध्यान देने योग्य बात यह है कि रेलवे के फ्रंटलाइन स्टाफ की सतर्कता की वजह से एक बड़ा हादसा अवॉइड किया गया, टाला गया। बहुत बहुत धन्यवाद। उधर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एक बड़ा हादसा हो गया, जहां पर सवारियां लेकर जा रही बस गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में 38 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को फिलहाल अस्पताल पहुंचा दिया गया है, जहां पर सभी का इलाज जारी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। एक बेहद भीषण और दर्दनाक सड़क हादसा, जहां पर एक बस सवारियों को लेकर रास्ते में जा रही थी और इसी दौरान हादसे का शिकार हो गई। देखिए, लोगों से भरी वो बस किश्तवाड़ से जम्मू जा रही थी और जैसे ही वो बस डोडा पहुंची, बताया गया कि बस अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर गई और करीब 300 फीट गहरी खाई में गिर गई। हादसे के बाद वहां चीख पुकार मच गई और बस में सवार लोगों की मदद के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। बताया गया कि बस में करीब 52 लोग सवार थे। लोगों ने आनन फानन में बस में फंसे लोगों को बाहर निकालना शुरू किया। तब तक हादसे की जानकारी मिलने के बाद पुलिस के जवान और रेस्क्यू टीमें भी मौके पर पहुंच गयी। इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। इस हादसे पर राष्ट्रपति ने दुख और ट्वीट कर संवेदना व्यक्त की। पीएमओ ने भी हादसे पर दुख जताया, साथ ही मृतकों के परिवार और घायलों को आर्थिक मदद का भरोसा दिया। किश्तवाड़ में हुए हादसे की वजह से पूरे इलाके में मातम छा गया। रेस्क्यू टीमों के साथ ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी वहां हादसे का शिकार हुए लोगों की मदद करते हुए दिखाई दिए। हादसे पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी दुख जताया है। और अब बात ऑपरेशन जिंदगी की। उत्तरकाशी में भीषण टनल हादसा हुआ है, जिसमें 40 मजदूर फंसे हुए हैं। हालांकि उनके रेस्क्यू के लिए कोशिशें भी लगातार जारी हैं। पिछले कई घंटों से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, ताकि सभी की जिंदगी को बचा लिया जाए। तो लगातार मजदूरों से संपर्क भी किया जा रहा है। 40 जिंदगी को बचाने के लिए मिशन चल रहा है। दरअसल उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 12 नवंबर की सुबह 4 बजे एक निर्माणाधीन टनल धंस गई थी, जिसमें पिछले 87 घंटे से 40 मजदूर अंदर फंसे हुए हैं। अब आपको कुछ ताजा तस्वीरें भी दिखाते हैं, जो ग्राउंड जीरो के हालात बयां कर रही हैं।
तो पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। पिछले 17 घंटे से रेस्क्यू बंद है। दूसरी तस्वीर आपको ये बता रही है कि सुरंग में फंसे सभी मजदूर सुरक्षित हैं। और तीसरी तस्वीर रेस्क्यू के लिए बेसब्री से नई अमेरिकन मशीन का इंतजार किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर 40 मजदूरों की जान अभी भी खतरे में है। देर पहले ब्रीफ किया हमने, एक मशीन जो है अमेरिकन ऑगर कहते हैं, वो दिल्ली से एयरलिफ्ट कराई है, जिसमें जो यहाँ पे उतर के जितनी जो व्यवस्था है उनको जल्दी लाने की सारा प्रशासन की तरफ से हमको मदद मिल रही है। कोई भी और ज़रूरत हो उसके लिए भी प्रशासन हमारे साथ जुटा हुआ है। असेंबलिंग में 4 से 5 घंटा लगता है, तो उतना तो लगेगा, लेकिन वो तीनों जब उसके पार्ट आ जाएंगे उसके बाद ही हम आपको बता पाएंगे कि कितना समय लगता है। ये ड्रिलिंग कितने घंटे में कंप्लीट हो जाएगी सर? ड्रिलिंग देखिए कितने घंटे में होगी वो नहीं बता सकता, लेकिन रेट ऑफ ड्रिलिंग में बता सकता हूँ कि 5 मीटर प्रति घंटे की उसकी। इनफैक्ट अगर सब चीज़ ठीक रहा है तो हम सोच रहे हैं कि वॉकी टॉकी क्यों ना उस तरफ भेज दें, ताकि उनको 1 to 1 हो जाए। अभी तो हम यहाँ से आवाज़ देते हैं, वो सुनते हैं और वैसी कम्युनिकेशन हो रहा है। और खबर पाकिस्तान से है। पाकिस्तान में इस वक्त आतंकियों के टारगेट किलिंग किए जा रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। हिंदुस्तान के दुश्मनों का पाकिस्तान में खात्मा। पाकिस्तान में बेमौत मर रहे आतंक के आका। सड़कों पर दौड़ाकर आतंकवादियों का मर्डर। हिंदुस्तान के दुश्मनों की पाकिस्तान में आफत आई हुई है। आतंक के आका अपनी जान बचाने के लिए भागते फिर रहे हैं, अपनी जान की भीख मांग रहे हैं, लेकिन उनके अपने कर्मों की सजा मिलनी शुरू हो गई है। पाकिस्तान में सड़क चलते आतंकवादियों का मर्डर हो रहा है। बाइक पर आ रहे बदमाश आतंकवादियों को गोलियों से छलनी कर रहे हैं। नवंबर के महीने में अब तक लश्कर के 3 और जैश के 1 आतंकवादी की मौत हो चुकी है। कल पाकिस्तान के सियालकोट इलाके के खोखर चौक पर बदमाशों ने आतंकवादी संगठन लश्कर के 2 आतंकवादियों मोहम्मद निजामिल और उसके साथी नैमुर रहमान की गोली मारकर हत्या कर दी। इस गोलीबारी में आतंकवादियों का तीसरा साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। पाकिस्तान के सियालकोट में हुई इस वारदात का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। बताया गया कि फुटेज में जो कार दिख रही है, आतंकवादी उसी कार में मौजूद थे और मोटरसाइकिल पर आए बदमाशों ने उन पर गोलियों की बरसात कर दी। इस फायरिंग के दौरान कार के बाहर एक आतंकवादी गिर गया। फायरिंग के फौरन बाद हमलावर मोटरसाइकिल पर बैठकर वहां से फरार हो गए। ठीक इसी तरह एक रोज पहले कराची में अज्ञात हमलावरों ने मौलाना तारिक रहीम की गोली मारकर हत्या कर दी थी। मौलाना तारिक रहीम जैश ए मोहम्मद चीफ मौलाना मसूद अजहर का करीबी था। इस पर पुलवामा हमले की प्लानिंग का आरोप भी था। बताया जा रहा है कि मौलाना तारिक की हत्या उस वक्त हुई जब वो भारत विरोधी एक रैली में हिस्सा लेने के लिए जा रहा था। इसी दौरान कराची में अज्ञात हमलावरों ने मौलाना तारिक पर गोलियों की बरसात कर दी। तारिक पाकिस्तान का एक मशहूर मौलाना था, जिसे सुनने के लिए हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ती थी। मौलाना पर अचानक गोलियां चली और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मौलाना तारिक जिस सभा में शामिल होने के लिए जा रहा था, वो कराची के औरंगी टाउन में आयोजित की गई थी। पाकिस्तान की पुलिस इस मामले को टारगेट किलिंग से जोड़कर देख रही है। पिछले कुछ समय से पाकिस्तान में आतंकवादियों की हत्याओं का सिलसिला यूं ही जारी है। पिछले दिनों लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी अकरम खान उर्फ अकरम गाजी को खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ौर में ढेर कर दिया गया था। पिछले महीने यानी अक्टूबर में आतंकी शाहिद लतीफ की हत्या पाकिस्तान में कर दी गई थी। इसके पहले सितंबर के महीने में लश्कर के टॉप कमांडर रियाज अहमद
उर्फ अबू कासिम की हत्या हुई थी। इसी साल फरवरी में हिजबुल के आतंकी बशीर अहमद पीर उर्फ इम्तियाज आलम की हत्या की गई थी। फरवरी के महीने में ही पाकिस्तान में अल बद्र के पूर्व कमांडर सैयद खालिद रजा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मार्च के महीने में भारत में मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में शामिल सैयद नूर शालोबार की भी खैबर पख्तूनख्वा में हत्या कर दी गई थी। मतलब पाकिस्तान में भारत के दुश्मनों को लगातार मौत के घाट उतारा जा रहा है। लश्कर के आतंकी अकरम गाजी की हत्या के बाद जैश ए मोहम्मद के आतंकी मौलाना तारिक रहीमुल्लाह की हत्या और उसके बाद लश्कर के 2 और आतंकियों की हत्या के बाद भारत के दुश्मन आतंकवादी पाकिस्तान में भी सदमे में हैं। फिलहाल यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन।